तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाइटियन एक सोल मोमेंट में जाता है ताकि वो अपनी सोल को टेम्पर कर सके, मगर वहाँ पे उससे पहले ही एक लड़की बैठी हुई होती है। तो बाइटियन वहीं पर ही बैठकर अपनी सोल टेम्परिंग को शुरू करता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि वो लड़की उसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। वो उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ आने की? जब मैं यहाँ पे अपनी सोल टेम्परिंग करती हूँ तो किसी को भी अलाउड नहीं कि वो यहाँ पे आए। मगर बाइटियन कहता है कि मेरा जहाँ भी जाने को दिल करता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, कोई मुझे नहीं रोकता। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में आ जाती है और उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देती है, मगर बाइटियन बहुत तेजी से वहाँ से पीछे हट जाता है। जिसके बाद वो लड़की गुस्से में दोबारा उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो बाइटियन भी उसे आता हुआ देखकर अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है और वो भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है और दोनों ही एक दूसरे पर पाल्म अटैक करके एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। मगर वो लड़की अब और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाकर बाइटियन पर बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए आती है। मगर बाइटियन उसके किक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और वो लड़की उस पर जैसे ही दूसरा अटैक करने की तैयारी करती है तो बाइटियन उसे एक जबरदस्त किक मारकर उसके अटैक को वहीं पे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो खुद बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होती है और कहती है कि मैं तो अपने ही अटैक से इंजर्ड हो गई हूँ। मुझे लगता है कि इसके साथ फाइट करना मुझे बहुत ही महंगा पड़ सकता है, बेहतर यही है कि मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए। ये कहने के बाद वो बाइटियन से कहती है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मगर आइंदा तुम मुझे यहाँ पे कहीं भी नजर आए तो फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम पर जरा भी तरस नहीं खाया। ये कहते ही वो फौरन से वहाँ से चली जाती है, जिस पर बाइटियन कहता है कि इसे तो बस सिर्फ बातें करने आती हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्यान ली को, जो कि बाइटियन का इंतजार कर रही होती है और कुछ देर गुजरने के बाद बाइटियन भी वहाँ पे पहुँच जाता है, जिसे देखते ही क्यान ली बहुत खुश होती है और भागते हुए उसके पास आकर कहती है कि फाइनली तुम आ गए, चलो हम दोनों चलकर एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। जिस पर बाइटियन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो उसे लेकर सीधा ज़ेंग कोई हाल में आ जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा हाल होता है और उसके अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर्स कल्टीवेशन में मसरूफ होते हैं। और क्यान ली उसे बताती है कि मैंने हमारी प्रैक्टिस के लिए एक हेवनली रूम बुक किया है जहाँ पे हम अच्छे से ट्रेनिंग कर सकते हैं और कोई भी हमें वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहने के बाद वो उस हेवनली रूम की तरफ आगे बढ़ती है और अपना एक जेट टोकन उसके दरवाजे पर जैसे ही इंस्टॉल करती है तो उससे एनर्जी निकलने लगती है और उस एनर्जी की वजह से वो दरवाजा खुल जाता है, जिस पर बाइटियन भी हैरान रह जाता है कि वो रूम इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सारे लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाइटियन को उस रूम से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी फील हो रही होती है, जिस पर क्यान ली उसे बताती है कि ये हेवनली प्रैक्टिस रूम वार प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है और अब हम लोग भी यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। मगर जो वार लीडर यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे उनकी कल्टीवेशन हमसे बहुत ही ज्यादा होती थी और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे कुछ देर के लिए प्रैक्टिस करो और मैं चाहूंगी कि तुम जरा मुझ पर हल्का हाथ रखना। तो बाइटियन कहता है कि मैं पहले से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इसलिए सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग जाए। ये सुनते ही क्यान ली फौरन से पीछे चली जाती है और कहती है कि बाइटियन लगता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। ये कहते ही वो जमीन पर लैंड करती है और अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देती है और आते साथ ही उस पे अपने स्पिरिचुअल स्नेक से अटैक करती है। तो बाइटियन उन अटैक से बहुत ही आसानी से बचकर निकल आता है और अपने ऑरा से ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर क्यान ली कहती है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लगता है कि मुझे अपनी पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी और अगर तुमने हार ना मानी तो फिर मुझे मजबूरन सीरियस होना पड़ेगा। ये कहते ही वो ऊपर जाकर बाइटियन पर एक किक से अटैक करने की तैयारी करती है तो बाइटियन भी उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़कर उसे किक मारने की कोशिश करता है। दोनों ही एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे को वापस पीछे धकेल देते हैं। इस अटैक से किसी को कोई इंजरी नहीं होती और फिर क्यान ली उससे कहती है कि बाइटियन तुमने मेरी स्ट्रेंथ देख ली ना, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। तो बाइटियन उससे कहता है कि हाँ इतना बुरा नहीं था, मगर मैं तो अब लड़ाई शुरू करने वाला हूँ, इसलिए अगर तुम्हें चोट लग जाए तो रोना मत। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और क्यान ली पर जैसे ही अटैक करने के लिए आता है तो क्यान ली भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए पीछे हटकर एक पाल्म अटैक करती है, जिससे वो बाइटियन को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है। मगर बाइटियन बहुत ही तेजी से दोबारा उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसकी वजह से क्यान ली कुछ स्पिरिचुअल स्नेक्स उसकी तरफ रिलीज कर देती है, जो कि सीधा उसी की तरफ आ रहे थे और उन्हें आता हुआ देखकर बाइटियन अपनी युआन जीव टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो ऊपर जाकर उन स्पिरिचुअल स्नेक्स को एक जबरदस्त एनर्जी पंच के साथ पूरी तरह से खत्म कर देता है और वो उस एनर्जी ओरा से ही क्यान ली को पीछे धकेल देता है। मगर क्यान ली हार मानने वाली नहीं थी। वो कहती है कि बाइटियन मेरे पास भी कुछ सीक्रेट अटैक्स हैं जो कि मैंने छुपा कर रखे हुए हैं, इसलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा। ये कहने के बाद वो
क्वाइटली अटैकिंग स्नेक्स का इस्तेमाल करती है जो कि सीधा बाइटियन की तरफ जा रहे होते हैं। तो बाइटियन चेन फेंग जियो टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उनसे निकलते हुए दूसरी तरफ चला जाता है, जिस पर ख्यानली भी हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उन स्पिरिचुअल स्नेक्स को भी बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो अपने जेड आइस स्नेक का इस्तेमाल करता है जिससे वो एक ही धमाके के साथ उन स्पिरिचुअल स्नेक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी पावर्स को देखकर ख्यानली भी खुश होती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम इतने पावरफुल हो, चलो इस लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों काफी देर तक वहाँ पर लड़ते रहते हैं और दोनों लड़ते लड़ते इतने थक जाते हैं कि दोनों ही वहीं पर ही बैठ जाते हैं और बाइटियन तो जमीन पर लेट ही जाता है। मगर इन दोनों में से कोई भी ये मैच न जीता था न हारा था, दोनों की पावर बिल्कुल बराबर की लेवल की थी। और बाइटियन कहता है कि मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, जिस पर ख्यानली भी मान जाती है और कहती है कि बाइटियन मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाती हूँ जहाँ पे तुम अपनी सारी थकावट दूर कर सकते हो, तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी भी रिकवर हो जाएगी। ये सुनकर बाइटियन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है फिर चलते हैं। ये कहने के बाद वो लोग एक और जगह आते हैं जहाँ पे ख्यानली उसे बताती है कि यहाँ पर हमारे इस ब्लू फायर अकेडमी के पास एक ऐसा पूल है जहाँ पे हम अपनी एनर्जी को फौरन से रिकवर कर सकते हैं और हमारी बॉडी भी बहुत ही तेजी के साथ नॉरिश होना शुरू हो जाती है। मुझे जब भी इंजरी होती है या फिर मैं थकावट महसूस करती हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपनी पूरी की पूरी पावर को दोबारा से रिकवर कर लिया हो। और फिर वो एल्डर बाई से कहती है कि मुझे यहाँ पे 2 रूम बुक करवाने हैं। मगर एल्डर बाई कहता है कि मिस ख्यानली आप अपने आने में देर कर दी है, हमारे पास बस अब एक ही रूम बचा है, अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी देर परेशान हो जाती है और फिर बाइटियन कहता है कि एल्डर बाई आखिर एक रूम में कितने लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डर बाई हंसते हुए कहता है कि अंदर सिर्फ 4 लोग ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सुनकर बाइटियन कहता है ख्यानली क्यों न तुम मेरे साथ रूम शेयर कर लो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो हम एक ही रूम शेयर कर लेते हैं। ये सुनकर ख्यानली थोड़ा सा शर्माने लगती है और फिर वो एल्डर बाई से कहती है कि ठीक है हमारे लिए एक ही रूम बुक कर दें। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग उन लोगों को देखते हैं। बाइटियन उस पूल के अंदर जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि उसके अंदर जाते ही उस पूल ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। वो फौरन से अपनी एनर्जी रिकवर करना शुरू कर देता है, जिस पर वो खुद भी काफी चौंक जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग ख्यानली को देखते हैं, वो भी उसी जेट पूल में आकर बैठ जाती है। उसके बिल्कुल सामने बाइटियन बैठा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है। तो बाइटियन ख्यानली का नाम पुकारता है तो ख्यानली कहती है कि हाँ बाइटियन क्या हुआ। तो बाइटियन उससे कहता है कि असल में मैं अपनी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को शुरू करने वाला हूँ। ये कहने के बाद बाइटियन जैसे ही अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, जिस पर ख्यानली भी हैरान हो जाती है। उसे नजर आ रहा होता है कि वो सारी की सारी एनर्जी बाइटियन की डेंटियंस में जा रही है, मगर फिर वो अचानक अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।